जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया कि 7वें चरण में मतदान समाप्त होने के बाद अलग-अलग टीवी चैनलों पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी बहसों से कोई सार्थक नतीजे सामने नहीं आते। मैं फिलहाल यहाँ कांग्रेस से सहमत हूँ और शायद वीडियो के अंत तक आप भी सहमत हो जाएंगे। सैकड़ों ऐसे पोल देखने के बाद एक सवाल तो जरूर उठता है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं? क्या इन पर विश्वास करके खुश या दुखी हुआ जा सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। कुछ ही घंटों में चुनाव समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। अब असल नतीजों का रोमांच तो रहता ही है, उसके साथ साथ यह पोलिंग एजेंसियां किसे जिता रही हैं, किसे हरा रही हैं, इसका भी अपना मजा रहता है। अब जिस एग्जिट पोल को लेकर आप लोग इतना उतावले रहते हैं, उसका सच जानना भी बहुत जरूरी है। एग्जिट पोल असल में एक तरह का चुनावी सर्वे है जिसमें असल नतीजों से पहले जनता के रुझान को समझने की कोशिश होती है। यह जानने का प्रयास होता है कि आखिर वोटर ने किस पार्टी के पक्ष में वोट किया है। यह एग्जिट पोल कोई सरकार नहीं करवाती है, ना ही कोई सरकारी बॉडी इसमें शामिल रहती है। प्राइवेट एजेंसियां ही ऐसे एग्जिट पोल्स को अंजाम देती हैं। एग्जिट पोल करने का तरीका एकदम सिंपल होता है। जब हर चरण की वोटिंग चल रही होती है, तब न्यूज़ चैनल और उसके साथ जुड़ी पोलिंग एजेंसी के अधिकारी भी वहां मौजूद होते हैं। जब मतदाता अपनी वोटिंग करके आते हैं, तो उन्हीं से सीधे पूछा जाता है कि आपने किसे वोट किया है। थ्योरी यह है कि जब वोटर वोट करके आता है, तब उसके मन में एकदम ताज़ा रहता है कि उसने किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में उसी समय यह पोलिंग एजेंसी अपना काम करती है। बाद में उन सभी आंकड़ों को समझकर उसका निचोड़ नंबर्स के रूप में सामने रखा जाता है। एग्जिट पोल शुरू होने का कोई सही समय नहीं होता है, लेकिन एग्जिट पोल का कोई भी आंकड़ा तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक मतदान पूरा न हो जाए। ऐसा नियम है। और वोटिंग होने के भी आधे घंटे बाद ही पहला आंकड़ा जारी किया जा सकता है। अब मुख्य सवाल है कि क्या एग्जिट पोल सटीक होते हैं? नहीं, एग्जिट पोल को एकदम सटीक या असल नतीजे के आसपास का नहीं मान सकते हैं। एग्जिट पोल का काम सिर्फ रुझान बताना है। वो किसी पक्ष में लहर दिखा सकता है, लेकिन एकदम सही आंकड़े जारी हो जाए इसकी उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी इतिहास बताता है कि एग्जिट पोल सटीक भी साबित हुए हैं और कई बार औंधे मुंह भी गिरे हैं। सीएसडीसी के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार आम लोगों की भाषा में बताते हैं कि इसे मौसम विभाग के अनुमान से जोड़कर देखा जा सकता है। वो कहते हैं एग्जिट पोल के अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं। कई बार बहुत सटीक होते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। एग्जिट पोल दो चीज़ों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है। संजय कुमार कहते हैं कि 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई थी। कई बार अलग-अलग एग्जिट पोल अलग-अलग अनुमान लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर संजय कुमार कहते हैं कि कई बार एक ही बीमारी को लेकर अलग-अलग डॉक्टर अलग-अलग तरह से जांच करते हैं। एग्जिट पोल्स के बारे में भी ऐसा ही हो सकता है। उसका कारण यह हो सकता है कि अलग-अलग एजेंसियों ने अलग-अलग सैंपलिंग या अलग-अलग तरह से फील्ड वर्क किया हो। कुछ एजेंसियां फ़ोन से डेटा जमा करती हैं, जबकि कुछ एजेंसियां अपने लोगों को फील्ड में भेजती हैं, तो उनके नतीजे तो अलग होंगे ही। अब इसके बाद आप स्वयं सोचें कि हम मौसम विभाग की घोषणा को कितनी गंभीरता से लेते हैं। जो मौसम विभाग कहता है अमूमन वैसा नहीं होता और उस तीव्रता से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर जब हम मौसम विभाग पर भरोसा नहीं करते, तो एग्जिट पोल को लेकर इतना उत्साहित क्यों होना? लेकिन एक बात है जो कुछ हद तक सही अनुमान लगा सकती है, और वो है एग्जिट पोल की सैंपल साइज। लेकिन अफसोस कि कोई भी एग्जिट पोल करने वाली संस्था अपने सैंपल का खुलासा पहले नहीं करती और बहुत बार तो करती ही नहीं है।
आज शाम को जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे तो कई टेलीविज़न चैनल पोल प्रसारित करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। दुर्भाग्य से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने के लिए सबसे पहले हम होने की होड़ जो है वो ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि डेटा की बेहतर गुणवत्ता हो। हाल के वर्षों में कई एग्जिट पोल भी इसलिए अनिश्चित साबित हुए जिसमें विरोधाभासी नतीजे सामने आए। पिछले साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई पोल ने गलत विजेताओं का अनुमान लगाया था, जबकि राजस्थान में कुछ पोल गलत साबित हुए थे। इसका कोई पैटर्न नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी एजेंसी ने मध्य प्रदेश के नतीजों की सही भविष्यवाणी की हो, लेकिन राजस्थान के मामले में वो गलत हो गई। ऐसे भी राज्य हैं जहां सभी एग्जिट पोल सही थे, जैसे तेलंगाना, और दूसरे ऐसे राज्य भी हैं जहां सभी गलत थे, जैसे छत्तीसगढ़। तो आखिर प्रश्न उठेगा ना कि सभी गलत कैसे हो गए? यदि 1 लाख का भी सैंपल साइज था तो क्या सबने गलत जानकारी दी, या सही जानकारी ये लोग निकाल नहीं सके? ऐसी स्थिति में आज आने वाले एग्जिट पोल को कोई कैसे पढ़ सकता है? आप उनकी सटीकता का आकलन कैसे कर सकते हैं? 1957 में एग्जिट पोल की शुरुआत के बाद से कम एक पहलू में बहुत सुधार हुआ, और वह है सैंपल साइज। पहले 20,000 से 30,000 मतदाताओं का राष्ट्रीय सैंपल बहुत बड़ा माना जाता था, 30,000 मात्र। आज हमारे पास 10 लाख तक के सैंपल के साथ एग्जिट पोल करने वाली सर्वेक्षण एजेंसियां हैं। कुछ लाख सैंपल के एग्जिट पोल आज बहुत आम हो गए हैं, तो जनसंख्या भी तो उसी हिसाब से बेतहाशा बढ़ी है। अब यहाँ यही देखना महत्वपूर्ण है कि किस एजेंसी ने कितना बड़ा सैंपल लिया है, मतलब कितने ज़्यादा वोटर्स से बात की है। लेकिन इस काम में अन्य चुनौतियाँ भी हैं। भारत में विभिन्न विविधताओं को देखते हुए वोट शेयर का अनुमान लगाना आसान काम नहीं है। स्थान, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा का स्तर, आर्थिक वर्ग और कैंडिडेट, ये सभी मतदान को प्रभावित करते हैं। मतदाताओं के इन विविध वर्गों में से किसी का भी अधिक या कम प्रतिनिधित्व अनुमानों की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर ज़्यादा ब्राह्मण वोटर्स का मत ले लिया तो अलग परिणाम दिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा अति पिछड़े वर्ग का मत ले लिया तो परिणाम अलग दिख सकते हैं। किसी खास टोले या मोहल्ले का अगर लिया तो उनका अलग मत हो सकता है। सामान्यतः एग्जिट पोल सभी निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने का दावा करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ सीटों पर पोल की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए वाराणसी में जहां प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, या गांधीनगर में जहां भाजपा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पोल करने में समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी? तो ऐसे सीटों पर पोल नहीं किए जाते। भारत में एग्जिट पोल करने वाली जो प्रमुख एजेंसियां हैं उनमें एक्सिस माई इंडिया, CNX, सी वोटर, इप्सोस, चाणक्य, नीलसन आदि हैं। यह एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों करती हैं। कांग्रेस के शशि थरूर के अनुसार भारत में अभी तक 56 बार एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं, और 2004 के एग्जिट पोल की नाकामी को तो सभी स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए हम बस पिछले लोकसभा चुनाव को देखेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के 3-4 एग्जिट पोल में भाजपा और एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 100 के आसपास सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। असली नतीजे एग्जिट पोल में लगाए अनुमान के कुछ अनुरूप थे। भाजपा को 303 सीटें मिली थी और एनडीए की करीब 350 सीटें थी। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली थी। अब इस एग्जिट पोल में अनेक विरोधाभास हैं जो पूरी प्रक्रिया में कई सवाल उठाते हैं। इन आम चुनावों में न्यूज़ एक्स ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 242 सीटें दी थी, तो आज तक ने 352 सीटें दे दी थी। दोनों के आकलन में 110 सीटों का फर्क है, जो 45% से भी ज़्यादा है। दूसरी ओर न्यूज़ 18 ने कांग्रेस के यूपीए गठबंधन को 82 सीटें दी, जबकि न्यूज़ एक्स ने उसे 164 सीटें दी थी। इन दोनों के आकलनों में दोगुने का फर्क है। एग्जिट पोल में विसंगतियों की कुछ और बानगी अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को 4 से लेकर 22 सीटों तक का आकलन था,
जिसमें 5 गुने का फर्क है। तमिलनाडु में एनडीए को 2 से लेकर 15 सीटें दी जा रही हैं, जिसमें 7 गुने का फर्क है। एक वोट और छोटे मार्जिन के विश्लेषण के दौर में इतने बड़े फर्क को कैसे तर्कसंगत ठहराया जा सकता है? उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल याद कीजिए। किसी ने भी भाजपा को 58 से ऊपर सीटें नहीं दी थी, लेकिन परिणाम में उसे 64 सीटें मिली। इसी तरह सपा बसपा गठबंधन को मात्र 15 सीटें मिली। कोई एग्जिट पोल नहीं बता सका था कि राहुल गांधी अमेठी हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल फाइनल परिणाम के साथ एग्जिट पोल के आकलन का भी प्रसारण होना चाहिए, ताकि जनता को पता चल सके कि एग्जिट पोल कितने सही रहे, और इस तरह एग्जिट पोल करने वाले और उन्हें दिखाने वाले चैनल को भी जवाबदेह बनाया जा सके। एग्जिट पोल जारी करने वाले सभी टीवी चैनलों को चुनाव आयोग यह निर्देश क्यों नहीं दे सकता कि हर सीट में एग्जिट पोल के आकलन को अंतिम नतीजों के साथ प्रसारित किया जाए? यह जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है कि उसे जो सूचना दी गई है उसकी सत्यता की जांच हो सके। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 90 करोड़ वोटरों में लगभग 68.8% यानी 62 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। 2014 के आम चुनाव में 36,000 लोगों के सैंपल डाटा की तुलना में 2019 में एग्जिट पोल कर रही अनेक कंपनियों ने 20 गुना यानी लगभग 8 लाख लोगों के डाटा विश्लेषण का दावा किया। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों ने लगभग 0.1% वोटरों के ही जवाब इकट्ठे किए। इस छोटे सैंपल साइज के बाद एग्जिट पोल के आकलन में कई गुने का फर्क समझ से परे है। एग्जिट पोल में वोटों की संख्या का आकलन तो हो सकता है, लेकिन उन्हें सीटों में बदलने के लिए सांख्यिकी ट्रेनिंग के साथ अन्य प्रकार की विशेषज्ञता और विश्लेषण की जरूरत है, जिस बारे में एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां पारदर्शिता नहीं बरतती हैं। एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों ने 8 लाख लोगों के डेटा इकट्ठा करने के दावे को अगर सही मान लिया जाए, तो सभी 10 कंपनियों ने 80 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा किया होगा। डेटा जुटाने और विश्लेषण में प्रति व्यक्ति औसतन 400 रुपए का खर्च होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों ने इस प्रक्रिया में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे। अब इतनी बड़ी धनराशि खर्च करके अगर परिणाम शून्य बटा सन्नाटा है तो क्या फायदा? फिलहाल इतनी जानकारी के बाद उम्मीद है कि आप किसी एग्जिट पोल को गंभीरता से लेकर उस पर उछल कूद नहीं मचाएंगे, क्योंकि संभव है 2 दिन बाद आपको शर्मिंदा भी होना पड़े। अभी आप सबको पता है एग्जिट पोल के आंकड़े, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटों से सरकार बना रही है और इंडी ठगबंधन 125 सीटों के अंदर सिमट रहा है। यही होगा सभी एग्जिट पोल का आकलन, क्योंकि हजारों लोगों का लाइव वीडियो आपने स्वयं देखा होगा जो मोदी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, 95 करोड़ वोटरों में आपने सिर्फ 2-4 हजार वीडियो देखे हैं। इसलिए परिणाम का आकलन सोशल मीडिया के दम पर मत कीजिएगा। जो भी परिणाम 4 जून को आएंगे वही सेलिब्रेशन और उत्साह के होंगे। उसके पहले अपनी भावनाओं पर काबू रखना और इंतजार करना ही बेहतर होगा। सरकार बनेगी मोदी की, सरकार बनेगी मोदी। तेरे भारत में डमरू बाज रहा, सरकार बनेगी मोदी। ये भारत में डमरू बाज रहा, सरकार बनेगी मोदी की। वैसे एक बात बता दूं, आएगा तो मोदी ही। जय श्री राम। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।